Hello, dear students. Today I am going to explain a chapter from class 9th, A Legend of the Northland. आज हम लोग लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड चैप्टर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशंस जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो लेजेंड्स ऑफ नॉर्थलैंड दैट इज रिटन बाय द फोबी कैरी, दैट इज फोबी कैरी, दैट इज रिटन बाय फोबे कैरी, फोबे कैरी द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है, लेजेंड का जो एक्चुअल जो मीनिंग होता है, जिसे हिस्टोरिकल स्टोरी कहा जाता है, जैसे कोई ऐतिहासिक कहानी पर आधारित हो, और ये कहानी जो एक जो है पोएम की फॉर्म में हो, लेकिन वह किसी एक स्टोरी को नरेट कर रहा हो, किसी एक कहानी जो है मतलब पोएम के रूप में हम नरेट कर रहे हो, लेकिन किसी स्टोरी को नरेट कर रहा हो, और वह स्टोरी किसी हिस्टोरिकल जो है एक स्टोरी पर आधारित हो जो है। तो जेम्स फोबी ने इसको बायलेट्स कहा। ये क्या है? एक बायलेट्स है। बायलेट्स क्या होता है? बायलेट्स जो होता है ये एक सॉन्ग नरेटिव स्टोरी होता है, अ स्टोरी इन द शार्ट स्टैंजा, जो कि शार्ट स्टैंडा में लिखा गया हो। शार्ट स्टैंडा में लिखा गया एक स्टोरी है जो कि पोएम के फॉर्म में नरेट किया गया हो। ठीक है, तो जेम्स फोबे जो मतलब कि फोबी कैरी जो है, इन्होंने लिखा है कि इस बायलेट्स को, और जो बायलेट्स है एक सॉन्ग नरेटिव स्टोरी है इन द शार्ट स्टैंजा, जो कि शार्ट स्टैंडा में लिखा गया हो। ठीक, तो जो कहा था कि बायलेट्स जो होता है अरे पार्ट ऑफ द फोक कल्चर्स अथवा पॉपुलर कल्चर से पर ये आधारित होता है। ये किसी फोक कल्चर पर आधारित हो अथवा किसी पॉपुलर कल्चर पर आधारित होता है। एंड आर द पास ऑन ए ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब कि एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पर ये पास कर रहा होता है। ठीक है, बात समझ गए? तो नरेटर्स जो है जेम्स फोबी कह रहा है कि नॉर्थ पोल पर आधारित है। ये नॉर्थ पोल पर सिचुएटेड है एक जो कंट्री है, जिसे द कंट्री वेट लोकेटेड इन द नॉर्थ पोल पर लोकेटेड कंट्री हो, जिसे कहा गया नॉर्थलैंड। नॉर्थ पोल पर सिचुएटेड कंट्री से नॉर्थलैंड कहा गया। नॉर्थलैंड पर के लोकेशन में सिचुएटेड कंट्री, जिससे कोई एक हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक किसी का मतलब कि एक स्टोरी पर आधारित हो। ठीक है, तो दिस पोएम इज नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। कह रहा कि एक ओल्ड लेडी जो एक हिस्टोरिकल कहानी को नरेट कर रही है, एक कोई ऐतिहासिक मतलब कि किसी स्टोरी पर आधारित हो जिसको नरेट कर रही है। हु एंगर्स सेंट पीटर, कहता है कि जिन्होंने जिसके द्वारा सेंट पीटर क्या होते हैं, वह एंगर हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। सेंट पीटर क्या हो जाते हैं? वह एक क्रोधित हो जाते हैं। सेंट पीटर जो है क्रोधित हो जाते हैं। सेंट पीटर जो है एंगर मतलब उसके सेंट पीटर जो है उस ओल्ड लेडी से क्रोधित हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ हिज द ग्रीड, क्योंकि उसकी लालच की वजह से, वह बहुत ज़्यादा लालची हो जाती है, इस वजह बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हो जाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट चर्चा में उन्होंने कहा कि अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देन थ्रो। तो जेम्स फोबी कैरी कह रहे हैं कि अवे इन द नॉर्थलैंड, कहा था कि नॉर्थलैंड से कहीं दूर, मतलब कि नॉर्थ पोल पर आधारित कंट्री से कहीं दूर, वेयर द आवर्स ऑफ डे आर फ्यू, कहा था जहाँ पर दिन में जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इट मीन्स दिन बहुत छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर द सो लॉन्ग इन द विंटर, लेकिन विंटर के सीजन में जो नाइट्स होती है, जो रात होती है, वो बहुत लंबी होती है। दैट डे कैन नॉट स्लीप इन देम थ्रो, कहा था कि जिसकी वजह से वो रात में पूरी रात सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि विंटर बहुत जो है चिल विंटर होता है, और चिल विंटर की होने की वजह से नॉर्थलैंड के जो पीपल्स हैं वे सही से सो नहीं पाते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी इतनी? आगे चले, नेक्स्ट बातें कही गई है
कि नेक्स्ट बातें क्या कही गई है, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लीथ when it's the snow and the children look like the wear cups and their funny furry claws। अरक वेयर दे कौन है, दे मतलब पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड, दे मीन्स होता है पीपल ऑफ नॉर्थलैंड या पीपल ऑफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पर आधारित जो लोग हैं। कह रहा कि जहाँ पर पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड के जो लोग हैं, दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, कहता है कि तेज चलने वाली जो रेंडियर है, बारहसिंगा, जो एक डियर होता है बारहसिंगा, उस बारहसिंगा को के हार्नेस को मतलब कि दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, मतलब कि रेंडियर को जो है बहुत तेज़ी से उसको स्विफ्ट करते हैं, तेज़ी से दौड़ाते हैं। टू द स्लीथ, कहता है कि उनसे जो बधी हुई जो कैरेज होता है। व्हेन इट स्नो, कहता है कि जब बर्फबारी होती है। इट मीन्स कि बर्फबारी के समय जहाँ पर जो स्नो फॉलिंग होती है, स्नो फॉलिंग के टाइम जो है नॉर्थलैंड के जो लोग हैं वह बारहसिंगा मतलब रेंडियर्स को जो है उसके कैरेज मतलब पीछे जो कैरेज बंधा होता है, उस कैरेज पर बैठ करके उस स्नो फॉलिंग में तेज़ी से उसको स्विफ्टिंग करते हैं, तेज़ी से उसको जो है मतलब उसको रनिंग करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं। एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक द बियर, और वहाँ के जो बच्चे हैं जो पोशाक पहनी होते हैं वे मानो भालू की तरह दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं, बियर्स कप, वे भालू की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन दियर फनी, कहता है कि उस भालू की जैसे ड्रेसेस पहने की जैसे वो बच्चे जो होते हैं वो भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। कौन, चिल्ड्रेन। इन दियर फरी फनी क्लोथ्स, कहता है कि उस प्रकार की फरी मतलब रोएदार कपड़ों में, रोएदार कपड़ों में बहुत ज़्यादा मजाकिया सा जो है अथवा उस भालू की जैसा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट बात ही कही गई है कि नेक्स्ट बात क्या कही गई है, नेक्स्ट मतलब कि दे, नेक्स्ट मीन्स दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। दे मतलब पीपल ऑफ नॉर्थलैंड के जो लोग, यहाँ पर पोएट्रेस के बारे में बात किया गया है। कारण पोएट्रेस जो है पीपल ऑफ नॉर्थलैंड लोगों को एक क्यूरियस स्टोरी, एक जो है जिज्ञासा से भरी हुई स्टोरी को वो दे टेल देम सुनाती है। दे मतलब बच्चों को ना, दे मीन्स बच्चों को। कह रहा कि वे बच्चों को जो है मतलब पीपल ऑफ नॉर्थलैंड के जो लोग हैं वे बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाती है। ठीक, यहाँ पे पीपल ऑफ नॉर्थलैंड हो गया, दे मतलब होता है चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को जो है वो एक जिज्ञासी भरी स्टोरी को क्या करती हैं, सुनाती हैं जो। ठीक है, बात समझ में आ गया। वे बच्चों को जिज्ञासा से भरी हुई कहानी को सुनाती हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। ठीक, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, लेकिन मैं मतलब जो पोएट्रेस है, पोएट्रेस कहती हैं कि जो फर्बिकेरी महोदय हैं वो कह रही हैं कि आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे विश्वास नहीं है कि जो कहानी वो सुनाते हैं पीपल ऑफ नॉर्थलैंड के लोग अपने बच्चों को, वो कहानी इट्स ट्रू मतलब क्या सत्य होगी। एंड इट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी आप उस कहानी से एक स्टोरी को आप सीख सकते हैं, आप इस स्टोरी को एक सीख सकते हैं। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, कहता है कि यदि मैं आपको एक कहानी को सुनाऊं तो उस कहानी से, उस टेल से, छोटी सी स्टोरी से आप एक लेसन अथवा इस चैप्टर को आप सीख सकते हैं। ठीक, अंडरस्टूड, समझ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाली पॉइंट बता, बात क्या कही गई है। नेक्स्ट वाली पॉइंट बताया गया है कि वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो and walk about it, preaching just as he did, you know। तो कह रहा है कि वंस एक बार, when the good सेंट पीटर, एक बार जब सेंट पीटर क्या है, सेंट पीटर और डिसाइपल ऑफ द जीसस क्राइस्ट, इसको सेंट पीटर कहा गया। सेंट पीटर जो है इन्हें कहा गया डिसाइपल। ठीक, डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट के शिष्य। ठीक, तो कह रहा कि वंस एक बार जब एक गुड, एक अच्छे संत महात्मा जो जीसस क्राइस्ट के जो शिष्य हैं जो है लिव इन द वर्ड्स बिलो, कहता है कि वह संसार के नीचे रहने के लिए आते हैं। एंड वॉक अबाउट इट, कहता है कि वह टहल रहे होते हैं इस संसार में, वो टहल रहे होते हैं, प्रीचिंग, लोगों को उपदेश दे रहे होते हैं। जस्ट एज ही डिड, यू नो,
कहता है कि जैसा कि उन्होंने उपदेश दिया है लोगों को, जैसा आप जानते हैं कि उन्होंने संसार को क्या दिया है, एक उपदेश दिया है। प्रीचिंग मतलब होता है उपदेश देना, एक उपदेश देना। उन्होंने संसार को एक उपदेश दिया है। कहता है कि जस्ट एज ही जी, कहता है कि जैसा कि वह उन्होंने किया है, जैसा उन्होंने उपदेश दिया है वैसे आप इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है, नेक्स्ट बात कही है, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। ही मतलब कौन, डिसाइपल ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ही मीन्स डिसाइपल ऑफ द जीसस क्राइस्ट। कहता कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, डिसाइपल ऑफ द जीसस क्राइस्ट, तो ही कम टू द डोर ऑफ द कॉटेज। कह रहा है कि यो डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब कि जो सेंट पीटर है वह उस दरवाजे पर आते हैं, ठीक, वह दरवाजे पर आते हैं। इन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड्स, इस संसार की यात्रा करते हुए बाद, इस संसार की यात्रा करते हुए, इस संसार की अर्थ के चारों अराउंड मतलब राउंड मतलब इसे अर्थ की जो है भ्रमण करते हुए, चारों तरफ भ्रमण करते हुए वही दरवाजे पर आते हैं। वेयर ए लिटिल, कहता है जहाँ पर एक महिला, एक छोटी महिला वाज मेकिंग केक, कहता है कि वो केक बना रही थी। एक छोटी महिला क्या बना रही थी, जहाँ पर उस जिस दरवाजे पर आते हैं वहाँ पर देखते हैं कि छोटी महिला एक केक बना रही होती है, मतलब छोटी हाइट की होती है। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, और उसको, अर्थ मतलब होता है फायर प्लेस, अर्थ मीन्स फायर प्लेस, उस फायर प्लेस में रख करके उस केक को क्या कर रही थी, वो बेक कर रही थी, सेक रही होती है, ठीक। तो अब इसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जब सेंट पीटर इस संसार की भ्रमण कर रहे थे, लोगों को स्पीच दे रहे थे, तो स्पीच देते हुए वह नीचे जब संसार के इस अर्थ की पृथ्वी पर चारों तरफ भ्रमण करते हुए, ट्रेवलिंग करते हुए जब नीचे आते हैं तो एक काटेज में जाते हैं, और उस कांटे पर जाकर एक रूम पर, कांटे में सब रूम, एक रूम के डोर पर जाते हैं और वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि जो लिटिल एक वुमेन है वह केक को सेक रही होती है और केक बना रही होती है, और केक को जो है एक आग में रख करके उसको सेक रही होती है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, एंड being faint with the fasting and for the day was the almost done, he asked her from her store of the cake to give him a single ones। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कैन बीइंग द फाइंड मतलब द बीक, कह रहा है फाइंड मीन्स बीक, वह यात्रा करते हैं बहुत ज़्यादा बीक हो जाते हैं। फास्टिंग मतलब होता है व्रत रहना, मतलब दिन भर कुछ खाई नहीं होती, व्रत होते हैं। एंड बीइंग फाइंड एंड द फास्ट मतलब कि वह बहुत ज़्यादा मतलब दिन भर यात्रा करने के बाद वह भूखे होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए होते हैं। एंड फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट इन, कहता है कि दिन पूरी तरह बीत चुका होता है, मतलब दिन भर कुछ खाए नहीं होते हैं। एंड ही आस्क हर, ही मतलब सेंट पीटर जो है उस लिटिल वुमेन से पूछे फ्रॉम हर स्टोर ऑफ द केक, कहता है कि उसके केक मतलब उसके स्टोर में, उसके शॉप में एक केक जो रखा होता है उस केक के बारे में उससे पूछते हैं, उससे मांगते हैं। टू गिव ही ए सिंगल, कहता है कि वह उन्हें एक सिंगल दे दे खाने के लिए। कौन, सेंट पीटर कहते हैं कि वह उसे खाने के लिए एक सिंगल दे दे, जो है वह ऐसा क्या करते हैं, उसे पूछते हैं जो है, ठीक, स्टोर ऑफ द केक से। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक्स, इसलिए जब वो लिटिल के जो वुमेन्स है उसे जब मांगती है तो उसे एक सिंगल जो है केक देने को मांगते हैं। तो सो सी मेड ए सिंगल लिटिल केक, इसलिए वह एक छोटी सी केक को बनाएगी मतलब बनाई। बट एज ही बेकिंग डे, कहता है कि जैसे वह उसको सेकने के लिए रखती है, सी लुक, वह महिला देखती है, लुक एट थाट इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे, कहता है उसे देने के लिए जो छोटा सा केक है वह केक उसकी सोच में वो बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, उसकी सोच में क्या बड़ा बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है। एंड देयरफॉर उसके सोच में बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। तो अब क्या होगा,
अब बात ये हुई कि नेक्स्ट वाले स्टेंजा में क्या कहा गया है, नेक्स्ट स्टेंजा में कहा गया है देयरफॉर सी नीट अराउंड एंड स्टिल ए स्मॉल वन बट इट लुक व्हेन सी टर्न इट ओवर एज लॉन्ग एज द फर्स्ट है डन। कह रहा कि इसलिए वह लिटिल वुमन नीड मतलब आटा को गूंथती है, दूसरी आटा को गूंथती है, क्या बनाने के लिए, उस केक को बनाने के लिए दूसरी आटा को गूंथती है। एंड इसी स्मॉल हुआ, और वह भी बहुत छोटा, उसको केक को बहुत छोटा ले को वह गूंथती है, मतलब आटा बनाने को छोटा सा ले बनाती है। बट इज लुक, लेकिन वो देखती है वेन सी टर्न इट ओवर, वेन सी टर्न इट ओवर एज लॉन्ग एज द फर्स्ट है डन। कहता कि जैसे उसको टर्न करती है तो वह उसके जो केक है उसके लिए जो है बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। इसका मतलब कि जो अपने खाती है तो उसके लिए जो बड़ी लोई है वो छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन जो सेंट पीटर को देने के लिए जो छोटी सी छोटी दूसरा आटा गूंथ करके जब उसको लोई को बनाती है, जब केक को बनाती है, तो उसे दिखाई पड़ता है कि ये जो है एज लॉन्ग एज द फर्स्ट हेडर, पहला जो बनाई है उससे भी उसको बड़ा दिखाई पड़ता है। इट मीन्स इट इज द फीचर ऑफ द ग्रीड, ये लालच का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब जो रिमेनिंग पार्ट है मैं उसको नेक्स्ट वाले जो है पार्ट में आपको कवर करूँगा, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और नेक्स्ट वाले इस वाले पॉइंट से जो है आपको नेक्स्ट वीडियो कवर करता हूँ, ओके, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी जो है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड डे, कीप वॉचिंग्स एंड लुक माई वीडियो।